इतिहास में बहुत से बादशाह हुए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुगल सम्राट की प्रशंसा हिंदी साहित्य में काव्य बनकर अमर क्यों हो गई? आज हम बात कर रहे हैं रीतिकाल के महान कवि केशवदास और उनकी प्रसिद्ध कृति जहांगीर जस चंद्रिका की। ये केवल एक प्रशस्ति काव्य नहीं, बल्कि सत्ता, सौंदर्य, न्याय और संवेदना का अद्भुत संगम है। केशवदास ने जहांगीर को सिर्फ एक बादशाह के रूप में नहीं, बल्कि चंद्रमा के समान तेजस्वी और शीतल रूप में प्रस्तुत किया है। चंद्रमा जो स्वयं प्रकाशमान है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। जहांगीर का शासन भी कुछ ऐसा ही बताया गया है, जो कठोरता से नहीं, न्याय और संतुलन से चलता था। अकबर के बाद जब जहांगीर ने मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली, तो सत्ता के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारी भी आई। केशवदास कहते हैं, जहांगीर का न्याय डर से नहीं, विश्वास से स्थापित था। उसके दरबार में गरीब और अमीर के लिए न्याय एक समान था। वह ऐसा शासक था जो शक्ति का प्रदर्शन नहीं, संयम का उदाहरण देता था। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर का रूप चंद्रमा की तरह बताया गया है, जिसकी शीतल किरणें प्रजा को शांति प्रदान करती हैं। उसका क्रोध भी मर्यादित था और निर्णय भी विवेकपूर्ण। केशवदास की लेखनी ये दिखाती है कि सच्ची सत्ता दमन से नहीं, धर्म और करुणा से चलती है। जहांगीर को कला और साहित्य से विशेष प्रेम था। चित्रकला, संगीत और कविता उसके दरबार की शान थे। यही कारण था कि कवि, कलाकार और विद्वान उसके संरक्षण में फलते फूलते थे। केशवदास जैसे महान कवि का जहांगीर के यश को शब्दों में ढालना इस बात का प्रमाण है कि वह केवल राजा नहीं, संस्कृति का संरक्षक भी था। ये काव्य रीतिकालीन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अलंकारों की सुंदरता, उपमाओं की कोमलता और शब्दों की गरिमा हर पंक्ति में झलकती है। जहांगीर जस चंद्रिका हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास केवल युद्धों से नहीं, शब्दों से भी जीवित रहता है। जहां सत्ता समय के साथ मिट जाती है, वहीं साहित्य उसे अमर बना देता है। केशवदास जहांगीर को केवल सिंहासन पर बैठा शासक नहीं, बल्कि संवेदनशील मानव के रूप में देखते हैं। एक ऐसा सम्राट जो शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन रखता है। यही संतुलन उसे साधारण शासक से असाधारण बना देता है। आज जब हम जहांगीर जस चंद्रिका को पढ़ते हैं, तो हमें केवल एक राजा की प्रशंसा नहीं मिलती, बल्कि उस युग की राजनीति, संस्कृति और सोच भी दिखाई देती है। ये काव्य इतिहास और साहित्य के बीच एक सेतु की तरह है। अब प्रश्न यह है, अगर जहांगीर केवल एक बादशाह था, तो उसकी प्रशंसा आज तक जीवित क्यों है? उत्तर साफ है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है, और जब शब्द केशवदास जैसे कवि के हों, तो वह शक्ति अमर हो जाती है। जहांगीर जस चंद्रिका सिर्फ एक प्रशस्ति नहीं, ये साहित्य की वह चांदनी है जो सदियों बाद भी उसी उजास से चमकती है। जहां सत्ता क्षणिक होती है, वहां साहित्य शाश्वत होता है, और इसी शाश्वतता का नाम है केशवदास की जहांगीर जस चंद्रिका। अगर आपको केशवदास की प्रसिद्ध कृति जहांगीर जस चंद्रिका अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।